हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फन विद फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम मोशन इन टू डायमेंशंस के टॉपिक से सर्कुलर मोशन की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल के सरकमफेरेंस के अलावा मूव करता है, तब उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। मोशन की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है तो उसे निगेटिव लिया जाता है। सर्कल के सेंटर से पास होने वाली लाइन जो प्लेन ऑफ सर्कल को परपेंडिकुलर है, उसे एक्सिस ऑफ द सर्कल कहा जाता है। रेफरेंस रेडियस के साथ पार्टिकल रेडियस जो एंगल बनाता है, उसे एंगुलर पोजीशन कहा जाता है। डायग्राम में OA यह रेफरेंस रेडियस है, पार्टिकल पॉइंट B पे है तो OB यह पार्टिकल रेडियस होगा और थीटा यह एंगुलर पोजीशन होगी। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स रिवाइज करते हैं। फर्स्ट टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। यह पार्टिकल टाइम t1 पे एक पोजीशन से टाइम t2 पे दूसरे पोजीशन पर मूव करता है। लेट एंगुलर पोजीशन एट t1 इक्वल टू θ1 एंड एंगुलर पोजीशन एट t2 इक्वल टू θ2। So, angular displacement is defined as the angle traced by the radius vector of the particle in the given time। मतलब पार्टिकल का रेडियस वेक्टर गिवन टाइम में जो एंगल ट्रेस करता है, उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन टाइम डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1। जब तक थीटा स्मॉल है, तब तक हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called as instantaneous angular velocity and it is denoted by omega. Omega is equal to d theta by dt. ओमेगा की डायरेक्शन प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर अलोंग द एक्सिस होती है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए ओमेगा पॉजिटिव अलोंग प्लस के डायरेक्शन रहेगा और क्लॉकवाइज मोशन के लिए ओमेगा निगेटिव अलोंग माइनस के डायरेक्शन रहेगा। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है और उसके यूनिट्स रेडियंस पर सेकंड, आरपीएम, आरपीएस एक्सेट्रा हो सकते हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन सेम नहीं है। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, पर डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स है। 1. टाइम पीरियड। ये सर्कुलर पाथ के अलोंग पार्टिकल को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए लगने वाला टाइम है। इसे कैपिटल T से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट सेकंड है। 2. फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम में पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, यह उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होती है। इसका सिंबल है F और यूनिट है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। रिलेशन बिटवीन ओमेगा T एंड F है ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन T इक्वल टू 2πf। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड V है V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड V इज इक्वल टू ओमेगा R। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं। कंसिडर कीजिए एक पार्टिकल जो r रेडियस के सर्कल के अलोंग सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कल के सेंटर ओरिजिन O विद कोऑर्डिनेट 0,0 पे है और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सो पार्टिकल किसी पोजीशन P पे x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा r वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। हम OP वेक्टर के x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप। अबव इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम t डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलेगी पार्टिकल की वेलोसिटी v। सो v वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप, which is equal to R into d cos थीटा बाय dt into d थीटा बाय dt I कैप प्लस R into d sin theta by dt into d theta by dt j cap, which is equal to minus of r omega sin theta I cap plus r omega cos theta j cap.
Thus, V is equal to minus of r omega sin theta I cap plus r omega cos theta j cap equal to r omega whole multiplied by minus sin theta I cap plus cos theta j cap. अबव इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t डिफरेंशिएट करके हमें मिलेगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन a. So a vector is equal to dv vector upon dt. It is equal to d by dt of r omega whole multiplied by minus sin theta I cap plus cos theta j cap, which is equal to r into omega into d by dt of minus sin theta I cap plus cos theta j cap plus d omega by dt whole multiplied by minus sin theta I cap plus cos theta j cap. Thus, acceleration a is equal to r multiplied by omega multiplied by minus cos theta d theta by dt I cap minus sin theta d theta by dt j cap plus d omega by dt whole multiplied by minus sin theta I cap plus cos theta j cap. इससे हमें मिलता है a वेक्टर इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस थीटा I कैप माइनस साइन थीटा j कैप प्लस r d ओमेगा बाय dt होल मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा I कैप प्लस कॉस थीटा j कैप. नेक्स्ट रिवाइज करते हैं रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिजल्ट्स हमने x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किए हैं. वीडियो में दिए गए फिगर से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन सर्कल को टेंजेंशियल और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन सर्कल को रेडियल होगी. साथ ही ये दो डायरेक्शंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है. हमें पता है हम किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं. Thus, x और y एक्सिस को कार्टेशियन प्लेन लेने के बजाय हम एक दूसरा कार्टेशियन प्लेन लेते हैं जहां एक एक्सिस सर्कल के सेंटर के अलोंग है जिसे हम रेडियल एक्सिस या रेडियल डायरेक्शन कहते हैं और दूसरी एक्सिस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग है जिसे हम टेंजेंशियल एक्सिस या टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं. यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल एक्सिस को हम डिनोट करते हैं ER वेक्टर से. यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल एक्सिस को हम डिनोट करते हैं ET वेक्टर से. डायग्राम के अनुसार ER कैप इज इक्वल टू cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा j कैप एंड ET कैप इज इक्वल टू माइनस sin थीटा I कैप प्लस cos थीटा j कैप. हम हमारे कैलकुलेटेड क्वांटिटीज को रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं. प्रीवियस कैलकुलेशन के अनुसार पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा j कैप व्हिच इज इक्वल टू r ER कैप. Velocity of particle v vector is equal to r omega whole multiplied by minus sin theta I cap plus cos theta j cap, which is equal to r omega et cap. Acceleration of the particle a vector is equal to r omega square whole multiplied by minus cos theta I cap minus sin theta j cap plus r d omega by dt whole multiplied by minus sin theta I cap plus cos theta j cap. So we get a vector equal to minus r omega square ER cap plus r d omega by dt ET cap. Also, r d omega by dt is equal to d by dt of r omega, which is equal to dv by dt. Thus, a vector is equal to minus r omega square ER cap plus dv by dt ET cap. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए dv by dt is equal to 0. Therefore, in uniform circular motion, acceleration a vector is equal to माइनस r ओमेगा स्क्वायर ER कैप. नेक्स्ट रिवाइज करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को. यहाँ पार्टिकल की स्पीड सर्कुलर मोशन के अलोंग कांस्टेंट नहीं रहती. यहाँ एक नई टर्म आती है जो है एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt. यूनिट ऑफ अल्फा इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म है लीनियर एक्सेलरेशन AT. इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के बराबर है. सिंस v is equal to omega r, after differentiating both sides with respect to time, dv by dt is equal to d omega by dt into r. Thus, AT is equal to alpha dot r. नेक्स्ट टर्म है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC. इसे नॉर्मल या रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल के तरफ डायरेक्टेड होता है. AC is equal to omega square r, which is equal to v square by r. नेक्स्ट टर्म है नेट एक्सेलरेशन A. यह इक्वल होता है वेक्टर सम ऑफ AT और AC के बराबर. Thus,
A vector is equal to AC vector plus AT vector. Mod of A is equal to square root of AC square plus AT square. अगला टॉपिक है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन की जाती है जिस पॉइंट से हम मूविंग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। सपोज एक पार्टिकल P मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, उसकी पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A है r वेक्टर। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एज रेफरेंस लाइन मानते हैं तो एज्यूम करते हैं कि r वेक्टर रेफरेंस लाइन के साथ अल्फा का एंगल बना रहा है। देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p with respect to a can be defined as omega of p with respect to a equal to d alpha by dt. Similarly, angular velocity of p with respect to b can be defined as omega of p with respect to b equal to d beta by dt. Since v equal to r omega है, जहाँ v a tangential velocity of particle perpendicular to position vector r है, thus v sin theta is equal to r omega. Therefore, omega is equal to v perpendicular upon r equal to v sin theta upon r. Thus, हमने ये सीख लिया है कि किसी मूविंग पार्टिकल की एक स्टेशनरी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें। किसी मूविंग पार्टिकल B की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग पार्टिकल A इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। कंसीडर कीजिए दो पार्टिकल्स A और B जो एक प्लेन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a होगा ऐसा वेक्टर जो a और b को ज्वाइन करेगा और जिसका हेड b पे होगा। प्रीवियस कंक्लूजन से हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू b परपेंडिकुलर अपॉन r इक्वल टू b sin थीटा अपॉन r। थस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a होगी रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a perpendicular to r vector and the separation between a and b. Thus, omega of b with respect to a is equal to velocity of b with respect to a perpendicular upon r, which is equal to velocity of b perpendicular minus velocity of a perpendicular upon r. इससे हमें मिलता है omega of b with respect to a equal to v2 sin theta 2 minus v1 sin theta 1 upon r. इस तरह हमें relative angular velocity की एक्सप्रेशन मिलती है। That's it for this video. Thank you for watching and have a great day.